बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मोतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन सुभान अल्लाह का ईमान, ईकान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद पर मबनी होंगे, मबनी अलल हक होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुम्मा शाअर रसूलु बतुफैल सरकार गौसे आज़म दस्तगीर हम सब के साथ ऐसे ही होगा, तो हर शख्स हर जुमले पर अपने यकीन होने का इजहार करे। कब्र में काम आने वाले आका, यकीन है तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हश्र में काम आने वाले आका, सुभान अल्लाह। पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़दा सुनाने वाले आका। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमिना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सराजी मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों के तबीब, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम, रूही व क़ल्बी फ़िदा, सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अकीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, सुभान अल्लाह, जन्नतियों, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस अकीदे के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो सुन्नियों के आला हजरत अजीमुल बरकत आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है।
खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम मुल्क बरोने मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम सादात बिला वजह आला हजरत का खुतबा नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा। आला हजरत ने मेरे आबा व अजदाद का खुतबा पढ़ा। आला हजरत का जब भी कलम उठा तो शरीयत मुस्तफ़ा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा तो इश्क मुस्तफ़ा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा तो इश्क आले मुस्तफ़ा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा इश्क असहाबे मुस्तफ़ा के लिए। तो आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाएं, जिस उर्स में जाएं, जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर मेरे नाना का हो, जलवा आले रसूल का हो और तस्करा आशिक रसूल अहमद रजा का हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन हर सुन्नी की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक। और एक जुमला और बोलता हूँ जो मैंने 22 सूबों और 5 ममालिक में अपने आंखों से मुशाहिदा किया है। बचपन से सुनता था, पढ़ता था, अब देख रहा हूँ कि आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन दुनिया के हर सुन्नी का आधार कार्ड है। वाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, माशाल्लाह, हक है। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर मैं नसबन सोहरवर्दी हूँ, हुसैनी बुखारी सैयद हूँ, मशरबन कादरी हूँ, मसलकन बरेलवी हूँ, आबाई वतन आराया शरीफ है, रिहाई जाजमऊ शरीफ है, लेकिन हमें दुनिया कहती क्या, ये बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। हम मुरीद किसी खानका से हों, हम किसी सिलसिले हक्का से वाबस्ता हों, किसी पीरे कामिल के दामन से मुंसलिक हों, लेकिन याद रखो हर सुन्नी की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मदीने शरीफ में हाजिर होते हैं, अल्लाह के महबूब के दरबार में हाजिर होते हैं। जी जी। और अभी 12 तारीख को जिंदाबाद, अभी 12 तारीख को मदीने शरीफ से वापसी हुई। ये गुनहगार हकीर फकीर सरापा तफसीर फकीर कादरी भी अपने आका नाना जान के दरबार में हाजिर था। मेरे हमरा हजरत अल्लामा रोशन जमीन नूरी साहब भी थे, हजरत अल्लामा शब्बीर मलिक साहब भी थे, मुफ्ती अफजल साहब की भी थे, बहुत सारे उलमा थे। हम लोग मदीने शरीफ में हाजिर होकर अपने आका के दरबार में खड़े होकर इश्को मोहब्बत में डूबकर इमाम इश्को मोहब्बत का लिखा जब सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब हम नबी के दरबार में अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं तो वहाँ का नजदीक ये नहीं कहता देखो जाजमवी सलाम पढ़ रहा है, देखो अरायानी सलाम पढ़ रहा है, ये हिंदुस्तानी सलाम पढ़ रहा है, नहीं नहीं, वहाँ का नजदीक मुतव्वा कहता है देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, आशिकान आला हजरत, दीवाना आला हजरत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां ये नहीं कहा जाता ये बंगाली, ये बिहारी, ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये मराठी, नहीं, बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। क्या बात। वारे मेरे आला हजरत, आपकी मकबूलियत को सलाम,
ऐसे ही नहीं दुनिया आपके नारे लगाती इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क रसूल का वो चिराग इमाम मोहम्मद रजा ने, आशिक रसूल ने हमारे सीनों में जलाया है कि आज हम जहां जहां जाते हैं, नबी के दरबार में हाजिर हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, तो भी हमें बरेलवी कहा जा रहा है। इमाम हुसैन का खिचड़ा पकाएं तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, गौसे आजम की 11वीं करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, सुल्तानुल हिंद की छठी करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, अहलुल्लाह का उर्स सराता कुछ मनाए तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, अकीके वलीमे के मौके पर अल्लाह के रसूल की मिलाद का इनेकाद करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए। क्या मतलब? जहां जहां इश्क रसूल पाया जाएगा वहां वहां इश्क रसूल अहमद रजा नजर आते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, नारे तकबीर। वो आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। बोलो सुभान अल्लाह। तो आला हजरत की जात जो खानकाहों की आबरू, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। आला हजरत ने क्या कहा? दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और आले रसूल ने क्या कहा? कल मैदान महशर में पूछे अगर खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूं मैं लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐसे ही नहीं सैयदुल उलमा ने फरमाया, आला हजरत के पीर खाने के चश्मो चराग, खानदान बरकत के चश्मो चराग। सैयदुल उलमा फरमाते एक मौके पर, सुनो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता तो इमाम अहमद रजा को सादात घराने में पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, आला हजरत अगर खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता? क्या बात। फरमाते हैं अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को 54 से जायद उलूम अता फरमाए, तमाम खूबियों कमालात का जामे और मजहर बनाया, लेकिन सैयद नहीं बनाया। इसलिए कि अगर हम इमाम अहमद रजा खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता? फरमाते सुनो, अगर इमाम अहमद रजा सैयद नहीं तो क्या हुआ? हम सादात से जुदा भी नहीं है, हम मौलाना के सादात की इज्जतें उन पे कुर्बान है, इनमें उनका जलवा है, उनमें इनका जलवा है। आगे फरमाते हैं मेरी मोहब्बत इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है और इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सादाते किराम की मोहब्बत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आशिकान आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। वाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो मदारिसे अरबिया का तकद्दुस है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो हक्कानियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। और इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान है, वो बरेली का अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग कहते हैं कि बैठते ही आला हजरत करने लगते हैं। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? बेशक क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं। जी जी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं जमाते सानिया या सालिसा में था तो दो शुरुआत की जो किताबें बड़ी कठिन होती हैं और वही मेन होती हैं। एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया की जो किताबें हैं, मीज़ान, मुनशईब, नौमीर, पंजगन, कुतबी, कुदूरी, तो उसमें एक किताब है नौमीर। जब पढ़ो तो गौर करो। जैसे मैंने जब क़िराअतुर राशिदा पढ़ा था तो उसमें एक मौजू अरबी बज़्म का बहुत ज़बरदस्त है, कैफ़ा अग़ज़ी यौमी, आज का दिन मैंने कैसा गुजारा।
अगर उसको पढ़ ले और उसको दिल में उतार ले तो हर दिन का बंदा मुहासबा करेगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं। तो नहमीर किताब के टाइटल पर लिखा होता है अन्नहु फिल कलाम कलमिल है फिल ताम। इल्म नौ इल्म कलाम में ऐसा है जैसे खाने में नमक। तो नमक से तशबीह क्यों दी गई? क्योंकि अल्लाह ने नमक में जायका रखा है। कलकत्ता की मशहूर आलू वाली बिरयानी जी है ना, आलू वाली बिरयानी बनी हो और सारे गरम मसाले हों और उसमें सबका दोस्त भी हो, समझदार के लिए इशारा काफी। समझ रहे हैं? जो इसी के वजन पर है, दोस्त के वजन पर, समझ रहे हैं? लेकिन उसमें नमक ना हो। नमक में वो जायका है। आपने दाहिने हाथ से लुकमा उठाया, जबान पे रखा, जबान ने बता दिया नमक नहीं है। सारे गरम मसाले हैं, टमाटर भी है, मिर्च भी है, लेकिन नमक नहीं है। तो आपको कोई जायका लगा? जायका महसूस हुआ? नहीं। आपने, आपकी जबान ने बता दिया नमक नहीं है, तो बिरयानी का कोई जायका नहीं मिलता। जी जी बेशक, क्योंकि नमक से ही जायका आता है। अब चाहे वो कोरमा हो, बिरयानी हो, कबाब हो, समझ रहे हैं? इसी तरह जलसा किसी उन्वान पे हो, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जलसा किसी उन्वान पर हो, उर्स किसी बुजुर्ग का हो, और उस उर्स से सरापा कुछ में, उस जलसे में कलामे रजा ना हो। वाह क्या बात, कलामे रजा ना हो, सलामे रजा ना हो, नामे रजा ना हो। बताओ हमें आपको सुन्नियों कोई जायका मिलता है? बिल्कुल नहीं हजरत। क्यों? आला हजरत की जात वो है कि जो हमारे जलसों का नमक है। सुभान अल्लाह, सुभान अब जो आला हजरत को जलसों का नमक जानता है वो जरूर आला हजरत की बारगाह में खराज पेश करता है, वरना अगर कोई आला हजरत से बुग़्ज़ रखता है तो पक्का वो नमक हराम है, नमक हलाल नहीं। बेशक हजरत, बेशक, लाजवाब, क्या हक और है। हम इसीलिए आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं कि हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। बेशक, समझ रहे हैं? क्योंकि आला हजरत का हम सब पर एहसान है। बोलो सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूं आला हजरत का सैयदों पर दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये कि नाना की शरीयत को बचाया। तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ हासिदी दी, बंदा है तन्हा चाहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि खातून जन्नत के शहजादों का जब मर्तबा और मकाम बताया तो यूं कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का हक है। बहुत खूब। तो सुन्नियों, आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आज की इस मुबारक मसूद महफिल नूर से, उर्स सरापा कुछ मुफ्ती आजम व काजी बंगाल की मुबारक महफिल से हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत का, सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नतियों का ये अकीदा है कि नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं, हमारे दुरूद को सुन भी रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम बाबे बकी बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खजरा के सामने आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बा पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी वो कह रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हम अहले सुन्नत का अकीदा, नबी सुनते भी हैं, नबी जवाब देते भी हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हराम खोर औलाद, देखिए रद्द करना फर्ज आजम है और दलाइल के साथ। आला हजरत ने साफ कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। वाह क्या बात है। कोई आला हजरत से बड़ा आलिम है यहाँ? हम आला हजरत से बड़े हैं? आला हजरत ने जब रद्द किया तो रद्द करना फर्ज आजम भी है और सुन्नत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह।
नज्द की हरामखोर औलाद, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है और उसको हर जगह परेशानी है। जी जी जी, हर जगह परेशानी है। सुन्नियों आशिकों, तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्यों? तुम पर इन बुजुर्गों की मेहरबानी है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। वो कहता है तुम बंगाल में हो, नबी मदीने में, ये हिंदुस्तान है, वो अरब है, क्या तुम्हारा सलाम यहां से पहुंचता है? अरे नादान, अक्ल का अंधा, नज्द की हरामखोर औलाद, नबी का मजार मदीने में, हम सुन्नियों का तो ईमान है नबी मालिको मुख्तार है, नबी जब जहां चाहे वहां तशरीफ ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं तुमसे पूछता हूं, वो कहता है इतना लंबा फासला है, हजारों किलोमीटर है, क्या तुम्हारा सलाम पहुंचता है? एक मोबाइल है जो इस वक्त हर एक की जरूरत है, नाबालिग के हाथ में नहीं होगा, वरना सबके हाथ में मोबाइल होगा या जेब में होगा। मोबाइल अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल अच्छा हो। मोबाइल है, आप करते क्या है? हम करते क्या? रिचार्ज, नंबर डायल किया, भारत में जहां चाहां वहां सलाम पहुंचा दिया, दुनिया में जहां चाहां राब्ता कर लिया। जैसे ही आपका नंबर आपने मिलाया, घंटी गई, उधर से क्या आया? अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या कहा? वालेकुम सलाम। अमेरिका फोन लगाया, सलाम आ गया, सलाम पहुंच गया। क्या बात है। हॉलैंड फोन लगाया, सलाम पहुंच गया, जवाब आ गया। दुनिया में जहां चाहा वहां राब्ता कर लिया, सलाम पहुंचा दिया, सलाम का जवाब ले लिया। अब मुझे बताओ मोबाइल किसने बनाया? तो आपका जवाब होगा इंसान ने। जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है, जाहिर कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ तुमने रिचार्ज कराया, पूरी दुनिया में सलाम पहुंचा दिया, सलाम का जवाब ले लिया। इंसान के बनाए हुए मोबाइल में जब इतना पावर है कि सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है और जिस जात के सदके सबको बनाया है। और यही आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, दीवानाए मुस्तफा, शेरे रजा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुन्नियों, हम आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह हर सुन्नी को 5 वक्ता नमाजी बनाए और हर सुन्नी को सुन्नी इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हर सुन्नी को सुन्नी में रिश्ता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर सुन्नी को सुन्नी से मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। जी बेशक। नमाज पढ़ते हैं हम आप, तशाबुद में बैठ के अत्तहियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सुन्नी अपने आका की बारगाह में मसरूर होके सलाम पढ़ता है, मजबूर होके नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी तो कहता है हम नमाज के अंदर भी आका पे सलाम पढ़ते हैं, और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो नमाज की कबूलियत के लिए नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर कादरी कहता है खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अब आओ मेरे जद्दे करीम, ये उलमाए सुन्नत अकाबिर व असागिर उलमाए कराम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 किताबों के मुसन्निफ हैं जिनके उर्स में हम आप बैठे हैं। माशाअल्लाह, सुभान बड़ी अल्लाह, अजीम जात है जिनकी बारगाह में हम आप खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके हुजूर मुफ्ती आजम बंगाल, काजी बंगाल के तुरबत नूर पर रहमत नूर की मौसलाधार बारिश नाजिल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, इस खानका को सलामत रखे, साहिब उर्स के शहजादगान को अल्लाह सलामत रखे, अहले खानदान को सलामत रखे, हम तमाम हाज़रीन को सलामत रखे। ये उलमाए किराम हैं, हज़रत अल्लामा शब्बीर मलिक साहब हैं, अल्लामा सदरुल इस्लाम साहब हैं, अल्लामा मुफ्ती शाहिदुल कादरी साहब हैं। सुभान अल्लाह। ये खुद बड़े अच्छे राइटर हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई मौलाना कारी सैयद अब्दुल हमीद मियाँ कादरी,
जिनको ये सादत हासिल है दुनिया में तन्हा वही है जिनको ये सादत है हासिल है कि मेरे मुर्शिद बरहक आकाए नेमत सरकार ताजे शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे जितनी ईंटें लगी हैं उन ईंटों में कलमा मेरे बिरादर सगीर ने लिखा है। सुभान अल्लाह। इस वक्त जामिया अमजदिया हुजूर मुहद्दिस कबीर के यहाँ इस साल फजीलत में है और बहुत अच्छे कलमकार हैं जमात के, बहुत अच्छे राइटर, अच्छे मुसन्निफ शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खानदान पे जबरदस्त लिख रहे हैं और तमाम बुजुर्गों की तारीख उनको बहुत शौक है। काफी अच्छा मवाद उन्होंने लाइब्रेरियों से इकट्ठा किया और लिख रहे हैं। ये उलमाए किराम हैं, ये तारीख पढ़ते हैं, ये सीरत पढ़ते हैं, ये तारीख का मुताला करते हैं, ये तारीख वगैरह उबूर रखते हैं। जमाते औलिया में मेरे जद हजरत मखदूम जहानिया जहांगश्त और आपके बरादर हजरत सैयदना सदरुद्दीन राजू कत्ताल हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो है कि बर्रे सगीर की अक्सर खानकाहों में सिलसिले सोहरवर्दिया का फैजान जो आज जारी व सारी है वो हजरत मखदूम जहानिया जहांगश्त का है और आपके बरादर हजरत सैयदना राजू कत्ताल का है। और हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिलसिले कादरिया की इजाजत और खिलाफत ऊज शरीफ में जब आपने बादशाहत को ठोकर मार के हिंदुस्तान का रुख किया था उस पर जब आप चले 3 दिन आपने कयाम किया ऊज शरीफ में जहाँ जद्दे करीम आराम फरमा उस पर बनफ्से नसीर तशरीफ फरमा थे। जब हजरत मखदूम सिमना आए तो आपने फरमाया अशरफ तुम एक मज़्ज़ूब बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया है, तुम जो इरादा लेके आए वो तुम्हारा दाना ऊज में नहीं पंडवा में है, लेकिन जो मुझे अमानतें 114 बुजुर्गों से मिली हैं वो मैं अमानतें तुम्हें सुपुर्द करता हूं और सिलसिले कादरिया की इजाजत और खिलाफत देता हूं। सुभान अल्लाह। वो जात हैं, अभी अल्लामा गुलाम आसिम मिसबाही साहब ने तारुफ कराया, मखदूम जहानिया जहांगश्त की जात वो हैं कि जिन्होंने 7 बादशाहों का दौर देखा है और 7 मर्तबा पूरी दुनिया का नंगे पांव सैर फरमाया और सूरत से आपने मुलाकात किया। वापसी जब आप हुए तो हरमैन शरीफैन आए, मक्का मुअज़्ज़मा होते हुए मदीने मुनव्वरा जब आए तो अपने नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला मेरे आका का है। सुभान अल्लाह। ए मेरी औलाद तुम पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह। अब क्या समझे आप, आका ने सलाम सुना अपने गुलाम का, अपनी औलाद का, और सलाम सुनकर नबी ने जवाब दिया। यही अकीदा हमें बरेली शरीफ से हमारे इमाम ने दिया और आला हजरत ने हमारी रहबरी किया और फरमाया सुन्नियो दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, हम आप एक आलिम रब्बानी वली कामिल के उर्स सरापा कुछ में हाजिर हैं। अल्लाह साहिब उर्स के फ्यूज़ो बरक़ात व अस्कार से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। और मिंबर शरीफ खचाखच उलमाए अहले सुन्नत से, नाइबीन मुस्तफ़ा से भरा हुआ है। मेरा तो मिजाज है और मेरे मिजाज को सब जानते हैं कि मैं उलमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये नाइब रसूल हैं, समझ रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर एक पीर कितनी बड़ी खानका का हो, मसनद नशी हो, गद्दी नशीन हो, सज्जादा नशीन हो, वो अपनी खानका में, अपनी क़यामगाह पे, अपनी मसनद पर रहे या मिंबर पे हो, अगर आलिम दीन के लिए वो खड़ा हो जाता है, उसका इस्तकबाल करता है, उससे खंदा पेशानी के साथ पेश आता है, मोहब्बत से मिलता है, तो जब मुरीद देखता है ना कि मेरा पीर आले रसूल भी है और मेरा मुर्शिद भी है और आलिम की इस कदर इज्जत करता है, तो मैं समझता हूं इस अमल से कभी किसी पीर का मुरीद आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होगा। वो ये देखेगा मेरा पीर आलिम की इज्जत कर रहा है और आलिम मेरा पीर की इज्जत कर रहा है, तो दुनिया में ये मैसेज जाए कि आले रसूल नाइबे रसूल का एहतराम करता है और नाइबे रसूल आले रसूल का एहतराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में, अब इतना वक्त नहीं है, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि अगर ये चला जाए तो फिर उसके बाद वक्त नहीं कि वो दोबारा वक्त आपको। क्या बात, माशाअल्लाह। और वक्त की बड़ी कीमत है।
और कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए मैं हाजिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वादा किया था गालिबन, हाँ, जब मैं बगदाद शरीफ जा रहा था तब अल्लामा रोशन ज़मीन नूरी साहब की मार्फत बात हुई थी फ़ोन पे, और हज़रत के शहजादों ने दावत पेश की थी, क्योंकि आज की तारीख मेरे 6 महीना पहले की वहाँ की है, जगदल की है, और मैं वहाँ से अपने वादे को निभाने के लिए आया हूँ, फिर वहीं मुझे अभी जाना है। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे आका फरमाते जो इंसान वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। जी जी, और सैयद के अंदर बेवफाई नहीं है। बेशक नबी के आखिरी खुतबे से साफ जाहिर है अली का खून कभी बेवफा नहीं होता। समझ रहे हैं? जी जी। तो सिर्फ मैंने वादा किया था, मैं हाजिर हो गया। अब इतना वक्त नहीं कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर जाए, मैं समझता हूँ तकरीर हो भी गई, खिराज अकीदत भी पेश कर लिया, है ना, उलमाए कराम से मुलाकात भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे भी मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला इस खानका को सलामत रखे, हम तमाम हाज़रीन को सलामत रखे। मैं समझता हूँ कि चंद शेर उसूल बरकत के लिए जी जी बिल्कुल, मैं अपने पीर सुन्नियों के अमीर हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी सैयद हूँ। आप नहीं समझे बरेलवी सैयद? ये इस दौर में जरूरत है इम्तियाज के लिए। कब से हमने बरेलवी सैयद बोलना शुरू किया है? जब से सैयद राफजी होने लगे। क्या बात, अल्लाह अकबर या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, बराए सैयद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से कुछ सैयद खलीफे अव्वल यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्ताख और कातिबे वही सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्ताख होने लगे, उस तारीख से फ़कीर कादरी अपने आप को बरेलवी सैयद कहने लगा, ताकि दुनिया जान ले सादात तो बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सादात हैं जो आला हजरत की रविश पर कायम हैं। हमारा वही अकीदा और नज़रिया है जो हमारे इमाम ने एक शेर के साथ हमें दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतर रसूलुल्लाह की। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फतावा रज़विया भी ये हजरात पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फतवों का मुताला करते हैं। 14 इस्तफ्ते फतावा रज़विया में मेरे आबा व अजदाद के हैं। मेरे परदादा आला हजरत से मुरीद थे। मेरे दादा से लेकर चचा तक 1957 में अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे के अक्सर अफराद को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मेरे पैदाइशी घर चमनगंज कानपुर में बैत फरमाया। फिर हुजूर मुफ्ती आजम से लेकर ताजु शरिया तक 4 पीढ़ियों ने आला हजरत की औलादों ने मेरे घर क़याम फरमाया। फिर 2020 में राजधानी लखनऊ में हुजूर कायदे मिल्लत ने मेरा निकाह पढ़ाया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीर खाना बरेली शरीफ है। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। आइए अपने पीर के कलाम के चंद शेर पढ़ देता हूँ उसूल बरकत